एक दिख गया ठेला, छोले भटूरे का ठेला था, उसको मैंने 20,000 रुपये और दिए, मेरा ठेला बन के रेडी। कब बर्तन धोने वाला? कोई नहीं, खुद भी बर्तन धोते थे, खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही सर्व, खुद ही ऑर्डर लेते थे। भैया इतना लॉस हो गया। बोलते भाई लॉस तो होना ही होना है, तो भाई ऐसे ही काम चलेगा और पैसे ले आओ। मैंने बोला अरे काम क्या है यार, ये पैसे डालो खत्म, पैसे डालो खत्म। हुआ क्या, मैंने शेयर को नीचे बाय कर लिया। तुम्हें कैसे पता नीचे ही है? वो शेयर अगले 5 मिनट के अंदर 50% ऊपर। बोलो यार, जैसे काटा वैसे निकल जो प्रॉफिट वाले शेयर है उसको काट दिए, जो लॉस में वो रखे रहे, जो शेयर गिरे फिर ऐड करे, जो पीछे वाले गिरे वो प्रॉफिट में गए उसको बेचे। सिर्फ रेट ही देखते हो? मतलब सेल रेट, मेरे को रेट से मतलब है, मेरा रेट जो बोल रहा है। बात नहीं करूँगा। फ्यूचर का गेम नहीं अलग है, मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ। सीखा कैसे, पहले ये बताओ। एनालिस्ट होगा या जो भी देखते होंगे व्यूअर, सब उठा के हर एक स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है, या एक ही बिहेवियर सब स्टॉक्स में दिखता है? सब एक ही, कोई बिहेवियर नहीं। पिछले 1.5 साल में एक दिन का सबसे बड़ा लॉस क्या था? हे दोस्तों, तो वी आर बैक बिग बुल सीरीज के इस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं अनमोल सिंह कानपुर से। स्टॉक मार्केट में जब भी कोई ट्रेडर शुरुआत में जब गलतियां करता है ना, ये सारी गलतियां अनमोल ने कर रखी है। चाहे वो अखबार पे या टीवी पे कोई न्यूज़ देख के ट्रेड करना, या रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके स्टॉक मार्केट में लगाना, ये सारी की सारी और भी बहुत सारी गलतियां की हैं। इस वीडियो में ये गलतियों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी कि स्विंग ट्रेडिंग में किस तरह से ऑप्शंस को छोड़ के लेकिन स्टॉक्स को किस तरह से बाय करते हैं, एंट्री एग्जिट कैसे डिसाइड करते हैं, अपने स्विंग ट्रेडिंग में खुद को सेन कैसे रखते हैं, पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स को रखते हैं, इसके अलावा ऑप्शन में थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करते हैं। बट मेजरली ही इज इनटू स्टॉक मार्केट, इक्विटी में ध्यान रहता है इनका, अलग अलग सेक्टर्स में पैसे लगाते हैं। इनके इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो गलतियां होती हैं उनसे कैसे सीखा जा सकता है। ये पहले छोले भटूरे की एक रेडी लगाया करते थे, एक बिजनेस करते थे छोटा सा, बट देन ही मूव्ड ऑन टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर। उसके बारे में कुछ बातें की हैं, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि बिग बुल सीरीज़ के जितने भी गेस्ट आते हैं, आपको उनका कोई कोर्स, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन कुछ भी बाय नहीं करना है। दिस इज़ ओनली अ वीडियो जिसको आप एजुकेशन या इंस्पिरेशन के लिए देख सकते हैं, और साथ में रिलेटिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि आप कोई गलतियां जो करते हैं, आप अकेले नहीं हैं, और भी लोग हैं, लेकिन उन गलतियों से खुद को सुधारा कैसे जा सकता है, रोज़ नई नई गलतियां कैसे की जा सकती हैं, सेम गलती दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। ये सब कुछ अनमोल सिंह के इस पॉडकास्ट से वी कैन चेक आउट बिग बुल सीरीज़ में। लेट्स गेट स्टार्टेड। अनमोल पूरा नाम क्या है? सर मेरा नाम अनमोल जीत सिंह, अनमोल जीत सिंह। प्यार से अनमोल। प्यार से अनमोल ही बोलेंगे। अनमोल यार 24 साल के हो? 24 साल, करेक्ट। और तुम कह रहे हो तुम 4 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब 20 साल में तुम्हें ये वाला हाइट कर गया था। हाँ। तो 20 साल में तो यार लोग थोड़ा घूम रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, कॉलेज में इंजॉय कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं, दोस्त यार होते हैं, तो स्टॉक मार्केट में आ गए। स्टॉक मार्केट, और ये मैं मान सकता हूँ 2019 की बात होगी जी। तो तुम कोविड के पहले वाले ट्रेडर हो या कोविड के टाइम वाले ट्रेडर हो? कोविड के पहले है। कोविड के कितना टाइम पहले? सर कोविड की मतलब 1 साल पहले। अच्छा, कोविड के 1 साल पहले। Yes. तो तब जब सुना था स्टॉक मार्केट, पहली बार सुना था या उससे पहले भी सुना था? मैं कहीं जॉब करता था अपने रिलेटिव क्या, तो उनकी गोल्ड जिम में कैंटीन थी। गोल्ड जिम में कैंटीन? गोल्ड जिम में कैंटीन। कहाँ पे, कौन से शहर की? गोल्ड जिम कानपुर स्वरूप नगर। कानपुर। हाँ, उनकी मैं वहाँ पे काम करता था। अच्छा। मैं वहाँ करता गया, मेरे को वहाँ पे हो गया 1 साल काम करते हैं, 6 महीने से 1 साल। फिर मैं एक दिन जिम के लिए जा रहा था, कुछ सोच रहा था दिमाग में कि यार कब तक यहीं करते रहेंगे काम, कुछ और देखते, कुछ बढ़िया, मतलब आगे बढ़ना है। हर बंदे को एक होता है कि आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद सर मेरे को एक दिख गया ठेला, छोले भटूरे का ठेला था। मैंने वो एक बंदा ठेला लेके जा रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा यार ये बहुत अच्छा ठेला लग रहा है, इनसे पूछे क्या काम है। हमने उनको रोक के पूछा कि भैया ये काम क्या है। बोलते यार ये छोले भटूरे का काम है, डेली हम लोग ठेला लगाते हैं, 2,000-2,500 हमारी लागत आती है, हम लोग शाम तक 1,000-1,500 कमा लेते हैं। उसके ऊपर 4 को 1,000 रुपये का गल्ला है। हाँ, उसके ऊपर 1,000-1,500 प्रॉफिट कमा लेते हैं। मेरे दिमाग में शूट कर दिया यार जो कैंटीन में काम कर रहे हो उससे जो खुद अपना करोगे वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो मैंने सर उस बंदे को अपने शाम को बुला लिया घर। अच्छा, वो आ भी गया? आ गया, अपना काम छोड़ के? मतलब शाम के समय 7-8 बजे ऐसे काम करके? हाँ, अपने वो आ गया घर। वो मेरे को बोलता बताइए। तो मैंने उसको बोला भाई एक मेरे को भी ठेला बनवाओ। बोलता सर इसकी रियल कीमत है 30,000। मैंने उसको 11,000 रुपये एडवांस दे दिया। मेरे घर वालों ने बोला चलो तुम देख लो,
तुम्हें अगर अच्छा लगता है तो कर लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम पे तुम 18-19 साल की होगी। यार 19 की ऐसी, उसको मैंने 20,000 रुपये और दिए, मेरा ठेला बन के रेडी। अच्छा। हाँ, मैंने एक रखा कारीगर और एक मैं खुद। मेरे घर से 5 किलोमीटर एक एरिया पड़ता विजयनगर, अच्छा। मैं वहाँ लेके जाते थे, मैं और मेरा कारीगर। फिर चलता गया 6 महीने आने लग गया रोज का 1000-1500। रोज की सर 700 800 700 800। मैंने को लगा कि चल गाड़ी आगे जाके ट्रैक पे आ जाएगी, अच्छा काम है। मैंने कारीगर को 1 महीना और बुलाया, मैं पूरा प्रॉपर ट्रेंड हो गया। मैंने बोला भाई ठीक है रहने दो। क्या नाम क्या रखा था ठेले का? सरदार जी छोले भटूरे। सरदार जी छोले। हाँ, और सर वहाँ पे एक फैक्ट्री है विजयनगर वाली से। मेरे मतलब जहाँ मैं ठेला लगाता था उसका के 7-8 ठेले और लगते थे। अच्छा। हाँ, वो एक फैक्ट्री है अन फैक्ट्री चौराहा। फैक्ट्री छूटती थी तो सब खाना होता था। ऐसा उस समय हो गया था कि जो वहाँ से छूटेगी, मेरे दुकान के बाहर भीड़ लगती थी, इतनी भीड़ होती थी कि मतलब अकेले मैंने मैनेज कैसे किया उस समय मेरे को पता है। अब मेरे को सर मैं महीने के 20,000 रुपये कमाने लग गया। मैंने को बोला चल यार बढ़िया है। कैंटीन में तो महीने के 3,000 मिलते थे, 100 रुपये डेली वहाँ मिलते थे। फिर सर मेरे को एक दिन कैंटीन से फ़ोन आया कि भैया कैंटीन खाली हो गई गोल्ड जिम वाली, और आपको कोई आपने तो यहाँ काम किया हुआ है, अगर आपको चलानी हो तो बताना। मैंने बोला यार ठीक है। वहाँ का सर किराया था 14,000। सर एक ठेला लेके जाने की ना, पैसे तो अच्छे हैं, लोग काम से तो शर्म नहीं होनी चाहिए, पर एक ठेला लेके जाने में एक थोड़ी सी इंसल्ट लगती थी। मैं शाम को ठेला लेके आता था, तो मैंने बोला ठीक है ले लेते यार, कैंटीन आता ही काम। वहाँ पे भी खुद ही हम शेफ थे। सर मैं कैंटीन में हार्डली हर महीने 40-50 हज़ार रुपये कमाने लग गया। थोड़ा ये काम भी ज़्यादा। हाँ, काम मतलब अच्छी जगह पे मिल गई और मैं वहाँ पे 40-50 हज़ार रुपये हर महीने कमाने लग गया। सर्विस भी खुद ही करते? खुद ही। स्टाफ था ही नहीं? कोई नहीं, एक भी नहीं? एक भी नहीं। कब बर्तन धोने वाला? कोई नहीं। खुद भी बर्तन धोते थे, खुद ही खाना बनाते थे, खुद ही सर्व, खुद ही ऑर्डर लेते थे? यस। और खुद ही सारे वो बिल भी देते थे? बिल्कुल नहीं। फिर मेरे एक भाई की शादी आ गई, मैं कैंटीन मतलब लीव लेके छुट्टी, मेरी खुद की कैंटीन थी, मेरे को क्या कैसे बस एक ओनर को बताना पड़ता था सर मैं छुट्टी में जा रहा हूँ तो मेरी कैंटीन बंद रखूँगा। अब शादी सर हो गई 6-7 दिन की, 6-7 दिन लग जाते हैं, और फिर थक गए 4-5 दिन ऐसी रेस्ट ले लिया। उतने देर में सर ये चलता है, मेरे को पता कि जो गोल्ड जिम था पूरा बिक चुका है। अच्छा, जिम ही बिक गया पीछे से? जिम यही बिक गया। जो मालिक वो हमसे पूछेगा क्यों, उसे तो रेंट में दी है वो अपनी चीज़, जहाँ मर्जी बेचे। फिर ये तो बताने की उसने जहमत ही नहीं उठाई कि भैया मैं बंद कर रहा हूँ, ये थोड़ा सामान निकाल लो? नहीं, उसे कुछ भी नहीं बताया। वहाँ पे जिम खुल गई MS धोनी की। अगर जिम खुली तो नई जिम खुली तो उसको कैंटीन की जरूरत तो होगी ना? सर वहाँ पे उसने खुद ही अपनी कैंटीन बना ली। फिर मैं हो गया अकेला। फिर मैं एक हफ्ते गया रिश्तेदार के यहाँ। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शेयर बाजार। ये है अब 2019, ये हो गया 2020 मतलब आ गया जैन। सर वो बताते हैं तुम कुछ दूसरा कर लो, ये कर लो। उन्होंने बोल दिया शेयर मार्केट कर लो। कौन थे ये रिश्तेदार? मेरे मामा, चाचा, बुआ के हस्बैंड, वो फूफा जी? फूफा जी। वो हमें बोलते कि तुम हमें 20,000 दो, हम तुम्हें बताते कैसे करना है। हम बोला नहीं, क्योंकि यार फिर आपको पैसे देंगे तो हम क्या सीखेंगे, हम तो कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। तो उनके लड़के के साथ मैंने काम चालू किया। उसको भी थोड़ा बहुत, वो अपनी कुछ कुछ काम अपना करता था, कुछ जॉब करता था, तो उसको भी नहीं आता था। वो ऐसे था कि मतलब थोड़ा बहुत आता है, नहीं आता। हमने 20,000 रुपये लगाए पहले दिन मार्केट में। उस दिन मार्केट की वो बजी घंटी। यार हम सोचते थे घंटी क्या होती है, जो आजकल लोग प्री ओपन बोलते हैं। करेक्ट। हमने पहले दिन लिए शेयर IGL के, उसमें सर हम लोग को प्रॉफिट हुआ 5,500 का। कितने लगाए थे? 20,000 रुपये कैपिटल में। अच्छा। 5,500 का प्रॉफिट। क्यों लगाया था IGL में? बस हम उनके घर पे गए सुबह 9 बजे, वो उन्होंने भी टीवी में ही देख के बोलते IGL ले लेते। मतलब उस समय शेयर खान में हमारा उनके साथ ही डीमेट अकाउंट खुला था। शेयर खान में एक फैसिलिटी सी बिग ट्रेड करके, आज भी लोगों को पता होगी। अगर आप 20,000 डाल रहे हो तो आप 2 लाख का मार्जिन ले सकते हो। हाँ, बिग ट्रेड उसको बोलते हैं, NX बोलते, 10x मार्जिन। मैंने बोला ठीक है ले लेते यार, 5,000 का प्रॉफिट पहले दिन। बोलता देखा ऐसे होते हैं काम, हम लोग तो ऐसे करते हैं। उसके पापा बोलते हैं हाँ देखो ऐसे होता है काम। उसके पापा भी खुश हुए। फिर अगले दिन गए, फिर अगले दिन एक और शेयर लिया, उसमें भी हम लोग के बन गए 2,500-3,000 रुपये। हाँ तो खुश यार, हमने पूरी कैलकुलेशन जोड़ी है, 20,000 लगा के 7,000 रुपये कमा लिए। अगर ये 1 लाख लगाएंगे, हर महीने के 70,000 रुपये मेरा प्रॉफिट घर आना ही आना है। अच्छा, जब 2.5 निकाल लिया पहले दिन, हाँ। ये दूसरे दिन तो दोबारा ट्रेड किया? फिर क्या ना सर 3rd दिन नहीं उसी दिन? उसके बाद वो बोलते बस एक दिन हो गया, अपनी काम हो गया, प्रॉफिट हो गया, निकल जाओ।
अच्छा, अब दोबारा नहीं पंगे ले। दोबारा नहीं, तीसरे दिन आए, फिर कोई शेयर लिए तो हम लोग का शेयर वो वहीं पे वही रहा। इस बार नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं बढ़ा, कुछ प्रॉफिट आया ही नहीं सर। उसके चौथे दिन ही मैं उनके घर गया तो मेरी कुछ हो गई तबीयत खराब। मैं मतलब 6-7 दिन का रेस्ट ले लिया, ठीक है। और वो उतने दौरान में चले गए गोरखपुर। अच्छा। हाँ, कुछ उनके अपनी काम था या जॉब थी, वो वहाँ चले गए गोरखपुर। उनका मेरे को फ़ोन आया, अनमोल, और वो शेयर मेरे को आज भी याद है। और उस शेयर से मैंने इतने पैसे कमाए हैं कि 1 साल की क्या 5 साल की दवाई खरीद सकते हैं आप। वो सारे सुनना चाहेंगे, वो शेयर कौन सा है? सर वो शेयर का नाम है ग्लेनमार्क फार्मा। दवाइयों की कंपनी। वो 27,000 रुपये की कैपिटल, अब 10x लगते तो 2,70,000 रुपये वैल्यू। वो बोलता है भाई फटाफट खरीद ग्लेनमार्क फार्मा। उस समय रेट चलता था सर 460 रुपये, एग्जैक्ट रेट आज का मेरे को याद है, ज़्यादा 20 मिनट में वो शेयर आ गया 460 का 425 से नीचे गिर गया, 35 रुपये नीचे आ गया। 35 रुपये नीचे आ गया। और हमारे अगले दिन ही 20,000 रुपये साफ उसी दिन, अब बचते 6,000 रुपये। अच्छा, 27 में से 20 निकल गई। हाँ, 27 में से 20 निकले, 500-700 रुपये की ब्रोकरेज कट के बचे 26,000 रुपये। क्योंकि सर गॉट इट। जोड़ते तो हम लोग वैल्यू में है नहीं, परसेंटेज में कितने पैसे गए, प्रॉफिट ही देखता है हर बंदा आज की डेट में। आने चाहिए, जाना चाहिए, आने चाहिए, जाना चाहिए। यार मैंने उनको फ़ोन किया, भैया इतना लॉस हो गया। बोलते भाई लॉस तो होना ही होना है। मैंने बोला यार ये या तो पहले बताओ लॉस होना है। और इतना होना है? हाँ, वो भी इतना होना है। बोलते भाई ऐसे ही काम चलेगा, और पैसे ले आओ। मैंने बोला भाई ये तो आउट ऑफ सिलेबस किताब, आउट ऑफ सिलेबस है ना, पैसे है यार इतने के, कहाँ से लाएगा बंदा। सर ये जेन्युइन बात है, मिडिल क्लास बंदे के लिए आज की डेट में 40-50 हज़ार रुपये 2 दिन में अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर मैंने बोला नहीं, वो मेरे को बोलते तो ब्रोकर के पास सीखने जाओ स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। भाई आप साथ में बैठो यार, आपको नहीं पता स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? फूफा जी? नहीं, फूफा जी की लड़का, उसी को लड़का। हाँ। कजन तुम्हारा? हाँ, कज़न। वो बोलता है जाओ एक बार सीखो स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। मैंने बोला नहीं यार नहीं, आप सीखना है कि खुद ही देखते हैं। हमने अपना डीमेट अकाउंट खोल लिया अपनी मदर के नाम पे। उसने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत होती थी उसने मेरे को पैसे दिए बहुत। हमारा आज भी बहुत अच्छा है। लॉस हो गया ना, अब हमने बोला खोल दो अकाउंट, डीमेट अकाउंट अलग, अब जो करेंगे अपने आप ही करेंगे। 6,000 रुपये मैंने अपने विड्रॉल कर लिया, उनके खाते में गए और उन्होंने मेरे को फटाफट 6,000 रुपये डाल भी दिए मेरे अकाउंट में। ठीक। अब मैंने बोला ठीक है भाई 6,000 वो। फिर मैंने अपनी सिस्टर से 4,000 रुपये लिया, छोटी सिस्टर से 4,000 रुपये लिए। मैंने उनको बोला यार मेरे को ज़रूरत है, मैं अभी कुछ कर रहा हूँ काम, तो मेरे को 4,000 रुपये चाहिए। 6 और 4 10,000 रुपये मैंने डाल दिए। मैं उससे बहुत धीरे करता गया इंटरडे। वो भी पैसे अगले 7 दिन में ख़त्म, 10,000 वो भी निकल लिए। वो भी निकल गए। कर क्या रहे थे ऐसा? इंटरडे ना सर, वही तुक्के बाद शेयर लिया। हाँ, कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब लैपटॉप खोला, कैंडल ऊपर गई, बेच दिया, खरीद लिया, बस तुक्केबाजी, कुछ भी नहीं आता था, बिल्कुल ज़ीरो। और 10,000 रुपये मेरे लॉस हो गए। फिर उसके बाद सर मेरे पास 3-4 हज़ार रुपये फिर मैंने डाले। अब कहाँ से लाए पैसा? मम्मी से ही? अब सर मम्मी के खाते से लिया, अब 3-4 हज़ार रुपये मम्मी के खाते से लिया, फिर मैंने डाले। मतलब 1 दिन के अंदर वो भी खत्म। मैंने बोला भाई मज़ा नहीं है यार, ये बेकार काम है। लोग सही बोलते जुआ है स्टॉक मार्केट तो। हाँ। ऐसे लोग बोलते हैं जो ऐसे करते हैं ना काम, वैसे लोग बोलते हैं जुआ है। उसके बाद सर मैं गया दिल्ली, मेरे बाजे का बर्थडे था तो वहाँ जाना पड़ा। जीजू बोलते तुम क्या कर रहे हो आजकल? मेरे पास खुद की शेयर मार्केट में 1 रुपये भी कैपिटल नहीं, ज़ीरो। हमने उनके सामने बोला मैं तो शेयर मार्केट कर रहा हूँ, बढ़िया मेरा चल रहा है इस टाइम। उन्होंने एक बंदा दिया मेरे को, बोलते इसको सिखाओ मार्केट, शेयर मार्केट कैसे होती है। मैंने भी अपना मतलब ऐसे ही, मेरे को भी नहीं आता था, बाय कर लो, सेल कर लो, ये कर लो। और मैंने उस समय उनसे सिखाने की चार्ज ले लिया 8,000 रुपये। और क्यों मैंने लिया सर? उसकी एक दिक्कत है कि मेरे पास कुछ कैपिटल हो जाएगी तो मैं अपना भी कर सकता हूँ। चलो तुम बता भी रही हो, एक्सेप्ट कर रही हूँ। एक्सेप्ट कर रहे हो, जो गलती है सर वो गलती है, आज भी गलती है। और ये किसी को भी नहीं है, मतलब कोई बंदा किसी से ले कैपिटल और काम कराए और क्लाइंट मैनेज करे, भैया ये आज की डेट में सर ये पॉइजन है क्लाइंट मैनेज करना। आज की डेट में क्लाइंट और अपना सिर्फ काम करना है। उन्होंने मेरी सिस्टर को बोल दिया इसको 8,000 रुपये दे देना। मैंने बोला दे दो यार, अब तो ठीक काम भी सिखा दिया इनको, खुद को नहीं आता किसी और को सिखा दिया। फिर मेरे पास 8,000 आ गए।
मैंने वो अपने मार्केट में डाला है, 3 दिन के अंदर खाली। मैंने बोला यार ये काम क्या है यार, ये पैसे डालो खत्म, पैसे डालो खत्म, ये जाते कहाँ है पैसे, कोई शेयर लिए लॉस 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 लॉस। फिर सर जीजू को साथ ही काम किया, उन्होंने मेरे को 60,000 रुपये दिया, वो तेरी 60,000 रुपये दिए। उनको पता था ये सब गुल खिला रहे? उनको लॉस का नहीं पता था, उनको प्रॉफिट पता था कि काम कर रहा है। प्रॉफिट? हाँ, कौन सा प्रॉफिट पता था? जब हुआ कब अभी तक? अपने आप से बोला है जब बता रहे थे उस प्रॉफिट होता है, मेरे को हम काम अच्छा करते हैं। उन्होंने मेरे को एक 60,000 रुपये दिए, बहुत बढ़िया कैपिटल है, अब तो 10x है, 70,000 के 7 लाख का काम करेंगे। मैं भी खुश, बिग ट्रेड। अब कैपिटल है, आप बिग ट्रेड आज भी है, होगा बिग ट्रेड। जो शेर खान के सबसे पुराने क्लाइंट है उनको आज भी पता होगा, शेर खान में एक है। फैसिलिटी से बिग ट्रेड। आज पहले दिन आए 5,000 का प्रॉफिट, दूसरे दिन आए 5,000 का प्रॉफिट, तीसरे दिन आए- तुक्के हैं? तो प्योर तुक्के। आज तीसरे दिन आए बाजार में 16,000 का प्रॉफिट। अब आए सर 5वें दिन, मैं जीजू को फोन मारा, वो बोलते हैं अब तो तुम सीख गए हो, कुछ कुछ पैसे लगवाओ। मैंने बोला नहीं भैया, मैं अपना ही खुद थोड़ा बहुत मैनेज करूँगा। तो उसके बाद सर क्या हुआ, वो ग्लेनमार्क फार्मा मेरे को याद है अभी भी, आपको बताया होगा अभी पीछे, हाँ, लॉस हुआ था 20,000 रुपये का। मैंने बोला ये शेयर है, 27 का 20 करवा लिया था। हाँ ये शेयर है, इससे अपने पैसे वापस लेके आने 20,000, अच्छा, उसी शेयर से ऑफिस लेके आ रहे हैं? उसी शेयर से लाना है। ये तो बदला रिवेंज। रिवेंज ट्रेडिंग कुछ और होती है, बट ये सर ये था कि मतलब ईगो आ गई, इसे पैसे लेने ही लेने वापस। तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र तो कोई है नहीं? क्या सर, अस्त्र शस्त्र तो कोई है नहीं, कुछ आम तो है नहीं। टेक्निकल कुछ भी नहीं आता। तो फिर कैसे वापस लेने चले गए? वो थप्पड़ मार के फिर बेच देगा। वो सर हुआ क्या, मैंने शेयर को नीचे बाय कर लिया। तुम्हें कैसे पता नीचे ही है? उस समय सर वो शेयर 1% 1.5% नीचे था, अच्छा, मैंने बाय किया। वो 5% सर्किट में शेयर सर्किट बैक है। और नीचे आ गया ना। हाँ, तो फिर मैं उस दिन उसको कोई एफडीए की वो नहीं मिली मंजूरी, हाँ, वो शेयर आ गया नीचे 5%। मैंने बोला भाई 35,000 का लॉस और मैंने वो शेयर काटा। शुक्र है स्टॉप लॉस नाम की चीज यूज की इस बार। स्टॉप लॉस को कौन स्टॉप लॉस किसी को नहीं जानता है। 35,000 की लॉस में चीज काट दी, वो शेयर अगले 5 मिनट के अंदर 50% ऊपर। बोलो यार, जैसे काटा वैसे निकल। वैसे ही काटा, फिर आए 2-5 मिनट बाद आए अगले 5-6-7% ऊपर 2 कैंडलों में। उस दिन उसका हाई बन गया 551 रुपये, आज तक मेरे को याद है 551 रुपये। अब सर हुआ क्या, 551 का हाई बन गया, तो मैंने बोला यार ये बेवकूफ़ी कर दी। अब मैंने ऊपर बाय करा यार, डोंट टेल मी। फिर आपकी बार सारी कैपिटल वाइप आउट ग्लेनमार्क फार्मा ने। ये बिग ट्रेड नहीं है, ये डिक ट्रेड है। खोद रहे हो तुम अपना। या अब सिन मेरी सारी कैपिटल वाइप आउट, अकाउंट में कुछ पैसे बचे 6-7 हज़ार, सब खत्म। मैंने बोला यार ये बेकार काम है, जुआ है, ये काम करना ही नहीं अपना। दूसरी बार कहा तुमने ये बात? हाँ 2-3 बार बोल दिया, अब ये काम करना ही नहीं, जुआ है, ये फ्रॉड है, बेकार काम है, शेयर मार्केट गंदा है। मैंने ब्रोकर को फ़ोन किया, हड़काया, मैंने बोला साला बाय करते ये होता है वो होता है। बोलते हैं आप हमसे सलाह लो ना, आप क्या खुद कर रहे हो। हमने बोला ब्रोकर जी अगली बार पैसे लेके आऊंगा तो हाँ। करूंगा। 7,000 शेयर मार्केट में मेरे 7,000 रुपये बचे, 7,000। अब मैंने बोला अनमोल बाबू ये 5,000 है लास्ट, नहीं तो इसके बाद तुम्हारा शेयर बाजार होगा बंद। होना ही पड़ेगा। वो भी सर 4,000 रुपये उड़ गया उसी दिन एट अ टाइम। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है यार। वही तो सर, कोई समझदारी मेरी बात लग नहीं रही। सर वो पता है क्या है, ऐसा आ रहा है, पता भी है नहीं आता कुछ, फिर भी फेंके जा रहे हो, फिर इसमें कुछ समझ वाली बात का। वो समझ है ही नहीं ना सर। मतलब ये काम आज तक, मतलब लाइन हमारी दूसरी और लाइन मतलब फाइनेंस की लाइन और फूड की लाइन बहुत अलग हो गई ना सर। मतलब फाइनेंस में आपको पूरी पैसे की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब पैसे कहाँ लगाने हैं। मतलब अब तो मैं लोगों को ये सलाह दूंगा, जिसको नहीं आता स्टॉक मार्केट वो म्यूचुअल फंड के ही थ्रू जाए। सर साल के 12-13-14% के अगर रिटर्न कोई कंपाउंडिंग भी करेगा ना, बहुत बढ़िया है। करेक्ट। मेरे 3,000 रुपये बचे अकाउंट, अभी भी बचे हैं। 3,000 रुपये बचे। मैंने बोला यार वैसे ही जला दो उनको। नहीं, मैंने 3,000 अपना कल ही फंड वापस। ओह गुड। 6-7 दिन बाद मैंने अपने जीजू को फ़ोन किया, इसलिए सर उनका नुकसान करवाने के लिए। नहीं हमारे मतलब जीजू का कोई लॉस नहीं हुआ, उनको कहीं से प्रॉफिट हुआ तो उन्होंने मेरे को 7,000 एटा
कोई हैप्पीनेस के लिए थी। ठीक ठीक ठीक। ये जीजो सर मेरे बहुत सपोर्टिव है। इनके पोर्टफोलियो में शेयर पड़े थे कुछ, हीरो मोटर कॉर्प के पता नहीं कोई शेयर पड़े थे, 1 लाख का इनका पोर्टफोलियो था। मैंने फ़ोन किया जीजू को 8-10 दिन के बाद, मैंने बोला जीजू अब तो मैं सीख गया हूँ, सीखा नहीं हूँ, सीख गया हूँ, एक बंदा मिल गया इसके साथ काम करेंगे, 1 लाख का पोर्टफोलियो आपका मैं मैनेज करूँ। बोलते भाई देख लो, अगर आता है तो कर लो। उनके मैंने शेयर बेच दिए जो रखे हुए थे शेयर, कि प्रॉफिट हुए थे, उनके बेच के उनके अकाउंट से फिर मैंने काम किया। उनका पोर्टफोलियो बेच दिया तुमने? हाँ, 1 लाख रुपए का। क्या पता वो प्रॉफिट में हो ऑलरेडी। थे प्रॉफिट में, 1 लाख का उनका पोर्टफोलियो 1,08,000 में प्रॉफिट में था। मैंने खुद देखा, वो मैंने बहुत सपोर्ट किया है। और सपोर्ट नहीं किया, अंधा विश्वास किया। अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए था, और नहीं, पर चलो कोई बात। अब पता लग रहा है कि करना चाहिए था। अब पता लग रहा है लॉन्ग टर्म में करना चाहिए था। मैंने बोला ठीक भाई, अब 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब मैंने बोला अनमोल, डेली तुम शेयर खरीदते हो और बेच देते हो। ये मैंने 1 लाख रुपए के सर शेयर खरीदे जी एंटरटेनमेंट। अच्छा 200 रुपए का रेट था, अच्छा। 200 के रेट में मैंने खरीदे जी एंटरटेनमेंट। और वो मैंने जोड़ा, 200 की क्वांटिटी आएगी मेरी, 300, 350, 400 इतनी क्वांटिटी आएगी। मैंने 300 शेयर लिए, 90,000, 80-90,000 कितने के, और बाकी पैसा पड़े रहने दिया। वो गॉड ऑफ ग्रेस, मैंने बोला यार अब ये शेयर मैं बेचूंगा नहीं जब तक कि प्रॉफिट भी नहीं जाएगा। गिरे देखते कितना गिरता है, लॉस होगा 90,000 का ना, उसके बाद भी नहीं काम करूंगा, बंद, कोई काम नहीं करना, खत्म कहानी स्टॉक मार्केट से। जी एंटरटेनमेंट दिया मैंने, 300 शेयर हो गए। उसके बाद सर वो 300 शेयर मेरे अगले दिन खुल गए 5% ऊपर। मेरे को 4-4,500 का प्रॉफिट। मैंने बोला है शेयर रखने से भी प्रॉफिट आता है? मेरे को नॉलेज ही नहीं। वो ब्रोकर बोलता है बेच दो, 3.5 हो गया, उसके पहले काट देंगे हम सौदा। हमने तो आज तक ये किया था। अब हमने पूरे पैसे अपने पैसे से शेयर खरीद के रखे 2 दिन, अगले दिन 5% ऊपर, अगले दिन 7% ऊपर, अगले दिन 10% ऊपर, 7,000 का प्रॉफिट आया। 7,000 का प्रॉफिट मैंने जीजो को दिखाया, उनको फेत हो गया। 7,000 सर वो 1 लाख जो उन्होंने 1 लाख डाला था, बहुत लकी 1 लाख है। अच्छा, बहुत लकी, मतलब वो पैसों में गॉड ऑफ ग्रेस कुछ भी बोल सकते हैं। वो 1 लाख रुपए मतलब मेरे हीरा थे। मैंने शेयर खरीद के रखे, 2 दिन बाद बेचे। अब यहाँ से सर एक शुरुआत आ जाती स्विंग ट्रेडिंग नाम की। नाम कुछ भी नहीं पता है, फिर शेयर लेके रखने हैं, मतलब लेके रखेंगे तो पैसे बनेंगे। होल्ड नाम कहीं से सुना नहीं, अपने आप बनाया होल्ड। क्योंकि सर फाइनेंस की लाइन में, फूड की लाइन में जमीन आसमान का अंतर है। अपने आप नाम बनाया होल्ड, और वो होल्ड नाम होता भी आज की डेट में, लोग होल्ड करते शेयर। मैंने शेयर खरीदा और वो सर 1 महीने की रिटर्न मेरी 25%, 1,25,000। 1 साल के अंदर वो कैपिटल डबल, 1,70,000। इस बार कैसे पता है? शेयर ये पता है कि शेयर होल्ड करो, जैसे रिलायंस हो गया, मतलब जो नाम सुने अच्छे अच्छे, जो निफ्टी 50 के अंदर है वो नाम सुने हैं। ये टाइम है 2020 मिड कोविड का टाइम आ गया तुम्हारा। कोविड तो मार्केट का तो गिर गई थी, मार्केट गिर गई थी, तो तुम्हें सस्ते में मिल गए होंगे। सस्ते में मिल गए तो अंडर वैल्यूड थे। हाँ सस्ते में मिले। उसके बाद सर 1 साल की रिटर्न आई, आएगी उस साल में तो आएगी, 1,75,000। हाँ उस साल में तो आई होगी। वो 3 महीने के अंदर हो गए 2 लाख रुपए। मैंने उनसे प्रॉफिट लिया, मैं फिर अपने में शिफ्ट हो गया। मैंने बोला बस अपने पास नहीं, अपने पास पैसे नहीं आए, अपने पास कैपिटल आ गए, अब अपना काम करना है। लॉस चालू, लॉस चालू, लॉस चालू, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। लास्ट बचे सर 10,000। जीजो को पैसे उनके अलग दे दिए, मतलब आपके रखे। अब मैं थोड़ा थोड़ा बीच में लेता था उनका, मतलब प्रॉपरली फॉलो नहीं करता था। लास्ट रह गए 10,000, सब गवा दिया। सब गवा दिए फिर से। मैंने बोला लास्ट रह गए 10,000। फिर सर वो 10,000 पे मतलब शेयर ले लेके रखने से ही मतलब सीख आ गई, शेयर लेके रखोगे तो बढ़ेगा, बेचने से शेयर नहीं बढ़ता, लेके रखने से बढ़ता है। और शेयर हमेशा, कोई भी मार्केट हो, अगर आप एक ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, आपको चार्ट की काम नहीं है। आपको सारी दुनिया सिखाएगी चार्ट कब काम आए थे वो मैं भी आगे बताता हूँ आपको। मैं बन गया इन्वेस्टर, मैंने शेयर लिए 10,000 के, रखता गया मेरे को पूरी नॉलेज आ गई वहाँ से 1 साल की, कोविड टाइम में। शेयर लेके रखेंगे तो बढ़ेंगे। वो भैया बढ़ते गए। अब मेरे को पूरा फॉर्मेट पता चल गया। अच्छा शेयर नीचे गिरे उसको खरीद के रख लो,
जब प्रॉफिट बनेगा तब बेचना है। 1 साल मैंने यही किया। फिर अब आगे 2022। 2022 में मेरी निकली एक FD, मैंने अपने ही पैसे लगाए। अच्छा। अब वो पैसे धीरे 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 ग्रो करते गए स्विंग ट्रेडिंग के अंदर ही। साल की 22% रिटर्न, साल की 24% रिटर्न, हर साल धीरे 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 ग्रो करते गए। 1 साल में वो 5 लाख के मेरे बन गए 7-8 लाख रुपए। क्या स्विंग ट्रेडिंग करी के? स्विंग ट्रेडिंग मतलब जो पहले तो एक लिस्ट बनाई अच्छे शेयरों की लिस्ट जो निफ्टी 50 के अंदर है। वो शेयर जब भी गिरते थे, मतलब जैसे गिरते थे, जैसे एक भी एग्जांपल दे सकता हूँ, हीरो मोटरकॉप 2800 का शेयर है, 2200 जब भी आ जाए वहाँ खरीदना है। मतलब अच्छी कंपनी करेक्ट हो गई है, अब इसको खरीदने का समय है। 1 लाख रुपए लगा दिए, बैठे हैं। फिर मेरे को समझ में आ गया यार प्रॉफिट तो भाई बन रहा है, बहुत अच्छा ये प्रॉफिट। 2800 का 2200 सही प्राइस है? सही ये प्राइस, कैसे डिसाइड करते थे? ये वैल्यू के हिसाब से है। अच्छी कंपनी है, अगर अच्छी कंपनी है तो वो ऑलरेडी निफ्टी 50 के अंदर है, ठीक है। 2800 का रेट था उसका, अब वो हो गया 2200। क्यों हुआ 2200? वो मार्केट के साथ हुआ कि और कोई कारण से हुआ? अगर और कोई कारण से हुआ, न्यूज़ लग के, तो शेयर नहीं लेना। मार्केट गिरी, शेयर भी गिरा है, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। ओके। तो फिर उस सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स भी गिरे होंगे? जो मेरे को अच्छे लगते थे, हीरो मोटरकॉप निफ्टी के अंदर था, मैं मारुति नहीं लेता। तो 2200 रेट मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मुझे पता है तुम भी एग्जांपल बता रहे हो, पर वो 2200 रेट है, तो 2400 नहीं है, 2000 नहीं है, 2200 कैसे पता होता था? 2200 में लेना है। 2200 में रहकर रुक जाता था, मेरे को सपोर्ट तो पता ही नहीं है। अच्छा। अच्छी कंपनी अच्छी है, रेट गिर गया है और मार्केट के साथ गिरा तो लेना है। अगर मार्केट बढ़ रही है और चीज गिर रही है तो मार्केट सर चैरिटी नहीं कि आपको अच्छी चीज हमेशा नीचे थी। मार्केट चली जाएगी और जो बाहर होने वो बाहर हो रहे हैं अभी भी। फिर सर क्या हुआ, भैया अपने पैसे लगाए, वो ग्रो कर गया थोड़े से। अब मेरे को समझ में आ गया भाई कैपिटल तो ठीक है, पर अब यार पैसे बढ़ाने हैं। तो अब मैं आ गया सर पूरा टेक्निकल देखने में। टेक्निकल में 6 महीने बहुत मेहनत करी। मतलब एक मेंटर है, वो यूट्यूबर भी है, इंस्टाग्राम में भी आते हैं और ट्विटर में, सुनील मिगलानी। हाँ। इतना फॉलो किया, मतलब रात वाले वो बोलते थे पागल हो किसको देख रहे हो, छोड़ो अपना फाइनेंशियल घर में कोई दिक्कत नहीं रही है, पर अपने आप से करना है। उनकी वीडियो से इतना सीखा कि मतलब उनका कोई मैंने कोर्स नहीं लिया, सिर्फ वीडियो। और रात के सर मानोगे नहीं, बाहर हो रही दिवाली और मैं सोफे में लेट के रात के 3-3 बजे तक देख रहा हूँ वीडियो। कुछ सीखना है। मतलब पूरी वीडियो देखी और सारी वीडियो। उनके चैनल बहुत वीडियो है और उनका मैं शुगर अंदाज हूँ कि इतना उन्होंने सिर्फ वीडियो से ही सिखा दिया। फिर मैं आया 6 महीने उनकी वीडियोस देखी, सिर्फ 6 महीने वीडियो देखी और स्विंग ट्रेडिंग जो करता था करता गया। स्विंग ही कर रहे थे, ऑप्शन नहीं स्टॉक जानते ही ऑप्शन होता क्या है। एक स्टॉकों की लिस्ट बना ली मोबाइल ऐप में, बस लिस्ट 30 शेयरों की। इन 30 शेयर में ही काम करना, नहीं तो काम ही नहीं करना। वो शेयर जब नीचे गिरेंगे तो मैंने खरीदना है। मतलब ये 30 स्टॉक में जब भी मौका मिला तब काम करना, नहीं तो काम ही। तब चौका मारना है। और वो भी रेंज चेक करनी है कि किस रेंज पे मेरा ये बाइंग आ गया है। जब वो स्टॉक एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है जब वो कंसोलिडेट हो चुका है, रुक चुका है, कुछ कर नहीं रहा, खरीद डालो। खरीदो उसको, बढ़िया शेयर है। 100 रुपया दे वो या 1000 रुपया दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते थे? क्वांटिटी सर शुरुआत से एक नाम सीखा है, म्यूचुअल फंड सुना है। पैसे लगाते लोग, उसमें बहुत अच्छी आती है रिटर्न भी। मैंने यहाँ से सर ये सीखा है कि अपना मतलब वीडियो से ही सीखा है, एक स्टॉक के अंदर अपनी पोर्टफोलियो की वेटेज 8% नहीं होनी, 8% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैं कैलकुलेशन करके 7 लाख है तो हीरो मोटरकॉप में 70,000 रुपये लगा दी, 80,000 रुपये लगा दी, इतनी लगाता था। और बाकी मैं सारे शेयर खरीदता था। जब बाजार क्रैश करता था, आप देखते हो कि आज भी निफ्टी गिरी 200 पॉइंट, अगले दिन 400, 500, जब मतलब डाउन फेज आया निफ्टी का, कंटिन्यूस ऊपर से गिरती चली गई। मैंने वहाँ पे सारे स्टॉकों का अपना बनाया पोर्टफोलियो। मैं 7-8 लाख रुपए लेके पैक हो गया। जब वो चलता था तो मैं वो धीरे धीरे शेयरों को बेचता था, निकालते थे। और मेरे को उससे ही हर महीने 40-40, 50-50 हज़ार रुपये आने चालू हो गए। मेरी 30 स्टॉक की बास्केट थी। मैं किसी शेयर में कम पैसे लगाता था, 35,000, किसी में 80, किसी में कम भी लगा के, तो मैं 20 शेयर तक ले जाता था, 20 शेयर तक कर लेता था। अब मेरे को कोई शेयर में आ रहा प्रॉफिट 4,000 का, इसी में आ रहा 3,000 का,
इसी में 1000 रुपये का। मैं जब वो 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर जब मार्केट में मूव आया ऊपर का, मैंने जब वो शेयर बेचे तो मैंने नोट करता कि हीरो मोटोकॉर्प से इतने आए, IGL से इतने आए, इन सब से इतने आए, ठीक। तो मैंने देखा यार 2 महीने के अंदर 40-50 हज़ार रुपये बन गया यार चीज रखने से। मैंने शेयर रखना चालू कर दी। मैंने बोला ठीक, जब बाजार गिरेगी शेयर खरीदेंगे, जब बाजार बढ़ेगी तो शेयर बेचेंगे। अब मेरे को सर उस समय चलता है पता फ्यूचर। एक मिनट, फ्यूचर जाने से पहले वो अगला पॉइंट हो जाएगा। मेरे को इधर ही को 2-3 पॉइंट पूछने हैं। तो 7-8 लाख का पोर्टफोलियो था ना, और वो बुक रहता था हमेशा। नहीं वो जब बाजार गिरता था तब, तो कोई ना कोई कैपिटल पड़ा होता था फिर भी। मतलब घर में अगर पैसे चाहिए ऐसे तो घर में कोई दिक्कत नहीं, अगर 20-25 हज़ार पे छोड़ देते थे, थोड़ा बहुत चाहिए, कुछ सामान लाना है, कुछ भी करना है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक बैक ऑफ द माइंड ये पीछे होता था कि यार कुछ पैसे चल चाहिए होंगे तो 20-25 हज़ार पड़े, अपना बाकी पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है। हाँ, और लिक्विड है यार, कभी भी बेच सकते हो। कभी बेच सकते हो। और उसका एंट्री तो समझ गया हुआ है, एग्जिट किस बेस पे चलते थे? सिर्फ प्रॉफिट आना चाहिए। कितना? एक शेयर में 3000 से 2500 तक। परसेंटेज पे नहीं, पैसे पे? परसेंट पैसे पे। पूछिए कैसे? पूछना ही पड़ेगा। हाँ, कैसे? 2500 पे एक शेयर में आया। हाँ, स्क्रिप्ट 10 थी, कितना प्रॉफिट हो गया? 25000। स्क्रिप्ट मेरे पास 20 होती थी, 20 18 20 25 इंटू 20 50,000 का 2 महीने में आ गया। बाजार बढ़ा, मैं धीरे धीरे बेचता हमेशा ऊपर थोड़ी जाता होगा, नुकसान भी तो होता होगा। अगर आप अच्छी चीज़ को ना अच्छे रेटों पे खरीदोगे तो आपको वो कभी भी 100% गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं नहीं। सर, गारंटी नहीं है, पर वो जब अच्छी चीज़ होनी चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है सर, वो तो निफ्टी के अंदर है ना। मान लिया निफ्टी के तो 50 स्टॉक हैं, 50 जो भी चेंज होते रहते हैं। अब नहीं वो चेंज होते कब होते हैं? मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे वो मतलब 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में। हाँ, तो 50 1 साल 2 साल में वो चेंज होते हैं। तुमने 50 के 50 स्टॉक में पैसा लगाया नहीं होगा, हाँ। तुमने 10-15 में लगाया होगा। हाँ, मैंने कुछ शेयर सर मिड कैप भी उठाए थे, जैसे IGL नहीं है हाँ, उसका, तो मैंने उठा लिया IGL। मतलब ये लॉजिक ये था कि भाई ये तो कभी बंद नहीं होनी कंपनी, क्योंकि गैस तो बंदा डलानी है। मैं ये पॉइंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में बहुत रॉकेट साइंस स्ट्रेटजी नहीं है, नहीं है, बेसिक स्ट्रेटजी है, बट इस स्ट्रेटजी में तुम्हें नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत मुश्किल है मान। नहीं हुआ सर, मुश्किल ये हो सकता है सर कोविड के टाइम। नहीं सर, ये कोविड से आगे आ गए हम। कोविड से आगे आ गए जब मेरी कैपिटल बढ़ी। कोविड में अपने प्रॉफिट तो धीरे धीरे मैंने गेन करके शेयर रखने सीखे। अब अपने हाथ में पूरी कमांड आ गई 8 लाख की कैपिटल से। लॉस इसमें शायद मैं देखा होगा कि तुम नहीं बेचते होगे। हाँ, लॉस में सर मैंने चीज बेची नहीं। हाँ, बेची नहीं तो फिर लॉस आया। अब मैंने शेयर लिया ब्रिटानिया। वो सर क्या M to M लॉस है, मार्क टू मार्केट। आपका नेट रियलाइज लॉस नहीं है। अब ब्रिटानिया मैंने लिया, क्या अब ब्रिटानिया छोड़ दो कि सामान का नहीं, आप कुछ छोड़ दो करना। मैंने 4000 की चीज ली 3300 में है सर, मैं तो हमेशा प्रॉफिट हो। मैं 3300 का 2800 भी जाके चला सकते, रुक सकता है ना। हाँ, गया था, पर अब मैंने 3300 रुपये मिली। मेरी क्वांटिटी कितनी आती थी? 12, 14, 15, 70,000 का माल। वो लॉस कितना आता था? 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 इतना होता था। इतना होता था। तो इतना स्टॉप लॉस वगैरह या कुछ एक स्टॉप नहीं होएगा? अच्छी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। हाँ। बट तुम क्या उसमें होल्ड रखते थे बचा के, होल्ड या कि 3-4 निकाल 3-4 जो प्रॉफिट वाले आए नहीं, जो प्रॉफिट वाले आए उसको काटते गए। हाँ, ठीक है, लेकिन स्टडीज में मैंने ये भी बनाई, जो प्रॉफिट वाले शेयर है उसको काट दिए, जो लॉस में वो रखे रहे, जो शेयर गिरे फिर ऐड करे, जो पीछे वाले गिरे वो प्रॉफिट में उसको बेचे। ऐसे रोटेशन घुमाते। मान लो कि ब्रिटेनिया का ही पकड़ लो एग्जाम्पल, 3300 था, 250 आ गया, 2800 सर वैसे आज तक कभी आया नहीं। 3 आ गया, 3100 आ गया। हाँ, और बाइंग की नहीं, क्यों? हाँ, इसके लिए मेरे को ये कल किसी ने और भी पूछा, आपकी 4 दुकानें हैं, चारों दुकान में से 2 दुकान आपकी आग लग गई हैं, और शुभ है, 2 दुकानों में आग लग गई है और 2 आपकी बढ़िया चल रही है। तो पहले आप आग बुझाने जाओगे कि जहाँ प्रॉफिट आ रहा है डेली, आप वहाँ जाओगे? ये क्वेश्चन मेरा आपसे सर। प्रॉफिट में ज़्यादा जहाँ प्रॉफिट आ रहा है वहाँ जाओगे ना, क्योंकि जो जल रहा है वो तो जल चुका है। जहाँ प्रॉफिट आ रहा है वो वहाँ जाना है मेरे को। तो अगर आ गया ऐसा पोजीशन जहाँ पे नुकसान हो रहा है तो एक बार छोड़ दोगे उसको, क्योंकि लूजिंग पोजीशन में एवरेज नहीं करी जाती है। मैं ट्रेड आपका लूज है, समझ रहा हूँ मैं। हाँ। तो तुम्हारा तरीका जान रहा कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा तरीका है कि लूजिंग ट्रेड में कभी भी एवरेज नहीं करनी है। वो अगर लूज है ठीक है, अच्छा शेयर आ जाएगा,
उसको रख के बैठने की सर एक कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको रख। कई लोगों ने तो अदानी की स्टॉक भी अच्छा समझा था। सर अब मैं आपको ये वो बताऊंगा आगे, मैं आपको बताऊंगा अच्छे और बुरे की डिफरेंस बिटवीन। अभी बताओ। अभी बताता हूँ सर। डिफरेंस बिटवीन ये है कि आप मार्केट गए, पहले तो आपने पूछा था, एक आपको क्वेश्चन याद आया कि आप शेयर का रेट कैसे डिसाइड करते हो। हाँ। सबका होगा कि यार 2800 की चीज 2000 की ले ले, वो क्या 1000 आ जाए 500 आ जाए। आप मार्केट गए, 1 किलो सेब लेना है, आपके पास जैगवार है, अब वहाँ पे सेब की कीमत मान लो उस दिन चल रही 1000 रुपये किलो। टमाटर की चल सकती है। नहीं, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पता है। सेब की कीमत चली 1000 रुपये, आप खरीदोगे, आपके पास जितने पैसे पड़े पर जैगुआर है, मैं खरीद सकता हूँ, पर मैं नहीं नहीं सर, जब मजाक कर रहा हूँ। जब जेब से पैसे निकलते हैं ना तो कोई नहीं खरीदता। वो शेयर मान लो सेब 1000 रुपये किलो है, आप बोलोगे नहीं लेंगे, 800 आ गया। आपको सेब की रियल वैल्यू पता है, आज की डेट में सेब क्या रेट है? मुझे नहीं पता। 80 रुपए। 80 रुपये किलो। आपको सेब की रियल वैल्यू पता है, और जब मार्केट अप भी जाएगी एप्पल्स की, तो उसकी रियल वैल्यू 160 रुपीज है, तो 200 रुपए किलो से आपने भी ऊपर सेब नहीं खरीदा होगा। ये आप अपने दिल से बताइए। वैसे 200 रुपए का आता है, 80 रुपए तो आधा किलो आता है। आप जरा गंदे वाला सेब लेते हो सर आप। नहीं, वैसे अच्छे भी जितने बड़े लोग हैं उसने भी 200 रुपए से 250 रुपए किलो सेब अच्छा नहीं खरीदा होगा। मैं मुद्दा समझ गया। हाँ। कि प्राइस पता लग गया हमें कि सही प्राइस क्या है। ये देखो सेब का रेट चल रहा है 1000 रुपए। बात समझो, हाँ जी। 4000 स्क्रिप्ट है, हाँ। स्टॉक तो 4000 है ना, तो तुमने निफ्टी पे ध्यान देना है। लेकिन निफ्टी। मतलब तुम्हारे लिए 50 स्टॉक है, ज्यादा 50 है, तो 50 स्टॉक तुम्हारे लिए 50 1000 रुपए का चल रहा है या 200 का, वो कैसे पता करते हो? क्या सर 1000 का चल रहा है? जो तुम्हारी निफ्टी की 50 स्टॉक है, यस, वो 1000 रुपए का इस टाइम पे उसका चल रहा है, वैल्यू ओवर वैल्यूड है, या 200 या 150 का चल रहा है अंडर वैल्यूड? वो कैसे? वो सर ये पता है ऐसे कि शेयर जैसे लेकर लिए 52 वीक हाई वगैरह देख लिया, लो देख लिया, ये सब कुछ नहीं, और मतलब शेयर उसको डेली एक मेरे पास वॉच लिस्ट है, उस शेयर में मैंने देख लिया एक ब्रिटानिया, मैंने सर ब्रिटानिया में बहुत पैसे कमाए हैं। 1 साल तक जो मर्जी बिस्कुट खाओ मेरे लिए फ्री हो गया है। एक शेयर अभी बताऊंगा जिससे मैंने अभी पूरा घर अपना फ्री किया है, और वो मेरे को किसी को भी नहीं पता है। मैंने पूरा घर अभी पीछे वो कराया रेनोवेशन में, पूरा हर चीज़ नहीं ली है। वो एक शेयर है, उसका लॉजिक बताऊंगा अभी आपको आगे। ब्रिटानिया में देख रहा हूँ 3800 पहुँच गया यार, यार बहुत अच्छा रेट है यार। 3800 देख लिया, अब वो आया 3500, 3600, 3300। भाई अच्छी कंपनी है यार, सेब भी तो अच्छा है। वो 1000 का रियल वैल्यू है। आप ब्रिटानिया को एप्पल समझो, वो घटता 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 आया, अब आगे सही वैल्यू पे 100 रुपए किलो। बहुत सही वैल्यू है। तो 100 रुपए की सेब की वैल्यू आप जब भी खरीदोगे मार्केट में, अगले दिन बेचने जाओगे 110 रुपये मिल जाएंगे। ब्रिटानिया 3800 की चीज आपको अगर 3200 में मिल रही तो दिस इज अ फैक्ट वैल्यू, गलत चीज नहीं है। अच्छी कंपनी 600-700 रुपए अगर गिर चुकी है तो उसको खरीदना है, क्योंकि वो निफ्टी 50 के अंदर है। निफ्टी 50 के अंदर क्यों है? वो उसको पता है जिसने निफ्टी 50 के अंदर डाली है। मेरे को बात बताओ, मैं यहाँ पे थोड़ा बात को थोड़ा अलग डायरेक्शन में लेके चलता हूँ कि निफ्टी 50 के अंदर रोज इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, इतना ज़्यादा 4-5% का मूवमेंट कहाँ ही दिखता है? नहीं हिलता है, पर स्टॉक हिलते हैं। नहीं, स्टॉक की बात ही कर रहा हूँ मैं। स्टॉक हिलते हैं। कौन कौन से स्टॉक हैं ऐसे जो तुम्हें हर रोज अपॉर्चुनिटी देते ही देते हैं? अब लिखिए अपना हीरो मोटर कॉर्प, आगे निफ्टी 50 के अंदर। अभी इसके मौलिक के ऊपर कुछ हुआ था, केस हुआ था। शेयर का रेट था सर 2200 रुपये। मैंने बोला यार 2200-2800 की चीज़ 2200 रुपये, यार नहीं लेंगे यार। कुछ उस समय न्यूज़ चल रही थी, मैंने बोला मोल यार चीज़ तो अच्छी है यार, हर बार तो यही काम किया, लेना है। मैंने नहीं लिया, आगे 50 रुपये और नीचे 2150। मैंने अपना सौदा मार दिया 2160 में। 1 लाख के मैंने उस दिन शेयर खरीदे, क्योंकि अच्छी कंपनी गिर चुकी थी। चल आ नहीं, 2 दिन के बाद 10 दिन के बाद ऊपर आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी कंपनी, बेस्ट कंपनी है, 2800 की चीज़ 2160 मिल रहा है रेट, ले लो। 1 लाख के मैंने शेयर अपने खरीद के रख लिया। सर वो 2150 से शेयर आज 3200 का हुआ है। अभी भी बेचा नहीं है? बेच चुके हैं 2800 रुपये में। 2800 में निकल लिए थे। सर अच्छी कंपनी में तो आप फेथ करोगे ना, अगर हाँ। उसके बाद आप एक चीज़ और आती है, मार्केट कैप। आप पी भी थोड़ा थोड़ा देखना सीखो। पी सर पी का असली पता क्या है? वो सेब का ही एग्जांपल ले लो आप। 2800 की चीज 2150 में, बस अपने आप पी सब सेटल हो जाएगी 2 दिन के अंदर। तुम कैसे देखते हो पी को? मैं कुछ भी नहीं देखता, नहीं देखते हो? मेरे लिए मेरा भाव भगवान है। सिर्फ रेट ही देखते हो? मतलब सिर्फ रेट, मेरे को रेट से मतलब है। मेरा रेट जो बोल रहा है, भाव बोल रहा है ना,
भाव सही है। ऐसे कुछ महीने आए होंगे ना अनमोल के बीच में इतना मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। नहीं सर, मतलब स्लो हो जाता था। हाँ। मतलब मार्केट खड़ी है, पोर्टफोलियो मतलब ऊपर जाता था नीचे जाता था, 10-15 हज़ार ऊपर नीचे 1-2 महीने होते रहे, मतलब प्रॉफिट ही यार देखो तुम्हारा पोजीशन तुम्हारा सारा का सारा गेम होल्डिंग पे। होल्डिंग पे। अगर उस महीने में इतना सारा मूवमेंट नहीं आया या तुमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बेचने की सही टाइम पे, सही टाइम। समझ रहे हो, तो उस पॉइंट इन टाइम पे अब तुम कहोगे यार अब नहीं बेच रहा मैं, अब तो अपॉर्चुनिटी निकल गई, वो टाइम निकल गया, आया था ऊपर अब फिर गिर गया है, गिर गया। अब वेट करता हूँ चल थोड़ा तोड़ेगा रेजिस्टेंस फिर आएगा, ठीक है, लेवल फिर निकालेगा अपना। अब उस महीने में तुमने अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी या आई नहीं तो पैसा तो आया है ना हाथ में। अपॉर्चुनिटी कौन मिस करते हैं? जिनको सब पता लोग ना। सब लोग करते हैं, भगवान जो इस तरह बैठा है, जो धाग लगा के है, तीर निशाने पे आएगा तो मारूंगा। 28 अगर 2100 हीरो मोटर कॉप आएगा तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। वही मान रहा हूँ। ठीक। हाँ। मेरे को 3000 प्रॉफिट आएगा तो बेचूंगा। मेरा वो चाहिए मेरे को। मान लो कि 2500 आ रहा है, वो सर एक आप फिक्स कुछ नहीं बोल सकते। 2000 लगा लो, उस लेवल पे नहीं पहुंचा अभी। हाँ। जहाँ पे तुम पहुंचना चाहते हो आसपास है लेकिन पहुंचा नहीं, फिर और अभी एग्जिट नहीं मार पा रहे हो। मेरे रेट आया मेरा, मैंने 2100 की चीज ली, वही 2050, वो फिर आगे 2150, मेरे को प्रॉफिट 1800-1900 का आया। जो मेरे टारगेट से मेरे को 2500 चाहिए, नहीं आया। जब वो रेट टू रेट आ रहा है, अब मैं उससे काट के निकल जाऊंगा। निकल जाओगे। एग्जिट, प्योर एग्जिट। क्योंकि कोई चीज नीचे जाने के बाद अब वो ऊपर आई है, वो अब मेरे लिए सही नहीं है, तो फिर मेरे भाव को क्यों काट रही है? अगर अच्छी तो ऊपर देना भाई। थोड़ा अच्छे से बताओ इसको। 2000 की चीज है, आई 1950, मैंने होल्ड कर लिया। अब वो आया ऊपर 2000 पे, मेरे ऊपर चल रहा डायरेक्शन में, मेरा टारगेट आ गया 2500-3000 प्रॉफिट में, ठीक है। अगर अब वो काट रहा है अगर हमारे रेट को 2000 को नीचे जा रहा तो मैं वहां से निकल जाऊंगा, 100-200 प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। फिर ऊपर आया नेक्स्ट डे तो मैं फिर उसको बाय करूंगा। मेरे भाव से अब चीज नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर अब फिर ऊपर चल रही तो ठीक है, फिर नीचे आया तो मैं फिर नहीं रखूंगा उसको। अच्छा, तुम अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर जाने लगा, हाँ, तो जब तक वो है तब तक तुम हो। है। अगर उसने हल्का सा दिखाना शुरू किया है तुमको, चल घटा साल की घटा, चिंटुकले पिंटुकले बत्ती बजा के सो जा। बस मेरे भाव को जो काट रहा ना शेयर, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो तुम्हारा जो होल्डिंग है वो इंट्राडे लेवल का भी हो सकता है फिर तो। जो तुम्हारा होल्डिंग पीरियड है वो कम से कम कितना है? प्रॉफिट सी है कितना? अच्छा, आप चाहे सेम डे आ जाए, सेम डे आ जाए। जो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता होगा हर टाइम पे स्टॉक को मॉनिटर कर करके। सर फोन होता था, अब तो थोड़ा अच्छे फोन ले लिए, भगवान की कृपा हुई है। फोन होता था उसमें बस शेयर के रेट ऊपर नीचे देखते थे। 30 शेयरों की लिस्ट है, उसमें पैसे कौन सा शेयर वो चल रहा है, ऊपर है, ब्रिटानिया ऊपर है, अभी नहीं लेना, जब आएगा 3300 तब लेंगे। अभी जाएंगे उस तरफ जाएंगे। हाँ। बट मैं यहाँ पे थोड़ा खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम बता रहे थे कि अच्छे और बुरे स्टॉक में फर्क क्या है। हम भाव तक तो समझ गया मैं तुम्हारा लॉजिक कि भाव कैसे पकड़ते हो तुम, कि एंट्री और एग्जिट दोनों का। लेकिन अच्छे और बुरे का स्टॉक का जो तुम कह रहे थे डिफरेंस, वो कैसे बता सकता है? ग्लेनमार्क, सिप्ला, ये दो पड़े हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें। मैंने 4-5 एक कॉपी बनाई, ठीक है, वहाँ लिखा निफ्टी IT, ठीक, लाइन खींच दी, निफ्टी फार्मा लाइन खींच दी, निफ्टी ऑटो लाइन खींच दी, निफ्टी मेटल लाइन खींच दी, सारे इंडेक्स बन गए। ठीक। इसके पहले शेयर जो बढ़िया कंपनी है, मतलब जिनके मैंने नाम सुने, जिनकी चीज बढ़िया है। अब निफ्टी IT का TCS, ठीक, ये राजा शेयर है, ये कभी नहीं मरेगा, आप मर जाएंगे, शेयर नहीं मरेगा। TCS ऑटो में हीरो मोटर कॉप, वो मेरी लिस्ट में ऐड हो गए शेयर, अच्छा, वॉच लिस्ट में। वॉच लिस्ट में। फार्मा में आ गए, फार्मा में डिवीज लैब ऐड हो गए मेरे शेयर लिस्ट पे। ऑटो पे अब आ गए मेटल पे, हिंदाल्को, NMDC, मैंने 2 रखे हुए हैं, NMDC और हिंदाल्को। अच्छा गाइस, ये सब रिकमेंडेशंस कुछ नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं Only- है। इसमें सिर्फ आपको एक ये बताएंगे कि जो आज की डेट में लोग डायरेक्ट ऑप्शन में जो आ रहे हैं, ये स्टॉक मार्केट का लोग इतने सर के पास भी लोग आए हैं। अब सर क्या होता है कि जो भी नया ट्रेडर आता है वो सिर्फ एक चीज देख के उसको करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग, नहीं करनी चाहिए। उसको करनी ही वही है। मैं कह रहा हूँ कि हम ना हर दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में बताते हैं कि भैया जब पहले आओ सबसे पहले करो पेपर ट्रेडिंग, फिर सर पेपर ट्रेडिंग सबका अपना अपना तरीका है। सुन तो, हाँ, सबसे पहले करो पेपर ट्रेडिंग,
साथ साथ सीखो भी थ्योरेटिकल लेवल पे, फिर आओ स्टॉक्स में उसकी डिलीवरी लेनी शुरू करो, फिर धीरे धीरे से समझ में आए तो होल्डिंग पीरियड कम करते जाओ, फ्यूचर ऑप्शन तब करो जब पंगा लेने का मन करे अपने पूरे कैपिटल के 5-10% के। नहीं सर, हाँ मेरा ये तरीका है। अच्छा। अपना बता दो। सर मेरा ये तरीका है कि पहले उसको एक अपना बेस बनाना चाहिए। एक आपको चाहिए स्विंग ट्रेडिंग, 2 साल तो आपको चाहिए। उसके बाद चाहिए 6 महीने का गैप चार्ट देखने के लिए। ट्रेडिंग मतलब करो, बंद नहीं करनी है। 6 महीने का गैप, उसके बाद अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो, 25-30% रिटर्न निकाल रहे हो, फिर आ जाओ फ्यूचर में। जैसे तुम्हारे। हाँ, फ्यूचर में आपको आना कम से कम आपकी रिक्वायरमेंट है 1.5 साल। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर नहीं आ रहा फ्यूचर में प्रॉफिट, फिर 1 साल आ जाओ, शिफ्ट हो जाओ स्विंग ट्रेडिंग में। वापस आ जाओ, फिर आ जाओ वहाँ पे जब आपकी नहीं काम हो रहा है, आप आ जाओ फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में भी आ चुका है सर, तो अगर पैसे मार्केट दे रही है तो कुछ समझदार बंदों को देगी, हर बंदों को नहीं देगी। अब फ्यूचर में भी आ गए आप आ जाओ एक्सपायरी। सेम मेन चीज जो अब मैंने अभी सर चालू की है ऑप्शंस। अब मैं आपके पास आऊँ मतलब 1.5 महीने पहले सर, मतलब 1.5 साल आपको फ्यूचर में चाहिए। तुमने डिलीवरी जब तुमने स्विंग जब कर लिया कि मुझे समझ में आ गया है, फिर तुम आए फ्यूचर्स में। नहीं, आपको फ्यूचर में क्यों आना पता है? आपके पैसे होते कम। अब जैसे इनकेस मेरी कैपिटल हो गई 20 लाख रुपए की, स्विंग ट्रेडिंग कर करके थोड़ी बहुत कर करके अब मेरे पास हो गए 14-15 लाख। फ्यूचर में मैंने 5 लाख रुपये डाल के मेरे पास 20 लाख की एक अच्छी कैपिटल हो गई, बहुत बड़ी कैपिटल है। अब मैं सर आया फ्यूचर में आपको थोड़ा सा चीज़ें वही हैं, पर अब जो मैं चीज़ वैल्यू बाइंग करता था, अब मैं वो नहीं करता हूँ। ऑफ कोर्स। अब मैं एक नया शब्द बताता हूँ, कोई नहीं बताएगा, खिच्चे का काम। सच में कोई नहीं बताएगा। कौन सा काम? खिच्चा खिच्चे का काम। जो पतंग उड़ाते हैं, पतंग। आपने अब आओगे, आप पतंग आया, खिच्चा मारते हो, आए नया वर्ड है खिच्चे का काम। जब शेयर में ब्रेकआउट आया, मैंने आपको बताया था ब्रेकआउट लोगों को क्यों फेल होते हैं। 100 रुपए की चीज है, ब्रेकआउट आया, रेक्टेंगल ट्रायंगल कोई भी मान लो ब्रेकआउट आया, 100 रुपए की चीज है, वो चीज से एंट्री पहले ही कर जाते हैं। चीज से पहले ही एंट्री करे, वो बोलते हैं ब्रेकआउट सर आने वाला है। और आने वाला है, तुम चार्ट देख लो ठीक है, पर तुम्हें दिख रहा है आगे ब्रेकआउट? भैया दिखने पे विश्वास करना है, लगने पे नहीं। आजकल के लोग कर रहे हैं सर, जो लग रहा है ब्रेकआउट आने वाला है, अरे दिख रहा है, भाव ऊपर गया है, भाव नहीं जा रहा है, बस रेट उनको दिख रहा है कि आने वाला है ब्रेकआउट। 90% ब्रेकआउट वहाँ फेल है। उसके बाद सर फिर लोग चार्ट देखते हैं, उसमें ब्रेकआउट आ गया, आज क्लोजिंग हो गई, ले लो। गलत। ब्रेकआउट अगर आया है तो उसी समय एग्जिट घुसना है। तो बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है जो प्राइस। बिल्कुल सारे ये पैनिक नजर का ही काम है। जो प्राइस पे अपन बाय करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रेकआउट आ रहा है, दिख रहा है, वो प्राइस पे तो मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो तो प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा। आपको हमेशा मार्केट रेट से सौदा मारना है। मार्केट ऑर्डर ही मार्केट जो मिल गया जो ले लो, बस आपको ब्रेकआउट पे चीज लेनी है। शेयर आपके घर के बाहर से निकल गया तो वो चीज नहीं है ब्रेकआउट। शेयर आपके घर के अंदर आया, अब वो घर के अंदर से निकल रहा है, वो ब्रेकआउट है। अभी यहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस उस ट्रेड में क्या है कि बेस पे अपन क्वांटिटी लेंगे। हाँ, कि मैं कितना उठाऊं। क्वांटिटी नहीं लेंगे, लॉट लेंगे। अब वही एक फ्यूचर की लॉट, क्योंकि फ्यूचर का साइज होता है बड़ा, वो होता है 7 से 8 लाख रुपए का। आपने एक फ्यूचर की बाय किया, आपके पास क्वांटिटी आती है 1000, 1200, 1500 को, हर लॉट के अलग अलग होती है। आप समझो पतंग उड़ा रहे हो, उसमें रुकना नहीं है आपको। अगर रुके तो आपकी मौत है। जैसी ब्रेकआउट आया, आपने चीज ली, जो आपको मुंह मिल रहा है ऊपर का 2-3, 2.5%, 3% स्टॉक में, अब तुम्हें लगेगा कि अब यहाँ से मेरा, देखो स्टॉक वाली बात तो बहुत बेहतरीन की तुमने, क्या ये मेरा प्राइस है, यहाँ पे मुझे पता है मैं निकल जाऊंगा इररिस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पे तुम कैंडल पे खेल रहे हो, करेक्ट? यहाँ पे कैंडल पे। अब कैंडल का जो गेम है, कैंडल का जो गेम है वो तो बहुत छोटे टाइम के लिए होने वाला है। बहुत छोटे टाइम के लिए होना है। तो वो छोटे टाइम का जो एग्जिट है वो कैसे? सर एग्जिट तो प्रॉफिट ही आपको देगा। जब प्रॉफिट अंडरस्ट देना चालू करे तो पोजीशन से निकल जाओ। आपने फ्यूचर में लॉट ली हुई है, ठीक है, आपको एक ये होना चाहिए कि भाई मैं डेली के एक, सर सब बंदे की होती है एक बंदे को प्रॉफिट चाहिए होता है। मेरा ये टारगेट है, मेरे को 20, 25, 30 हज़ार बन गए फ्यूचर में। लेते ही अगर मेरे आ गई मूव,
तो ओके, नहीं तो मैं कल सुबह इसमें जो भी ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा ओवरनाइट कैरी करोगे इसको? ओवरनाइट कैरी करूँगा, और जिस रेट पे खरीदूंगा अगर मेरे लेते ही ऊपर गया ठीक है, अगले दिन मैं उसको होल्ड करूंगा, लेते ही जो मेरे को मूव आया मैं वहाँ निकल। कैसे? तो फ्यूचर्स में ये करने लग गए तो 100% कितना टाइम लगा? 1.5 साल। 1.5 साल सीखने में फ्यूचर में क्या गलतियाँ की इसमें? सर टच वुड नहीं, डोंट टच वुड बिकॉज नहीं, पॉसिबल touch wood, कोई गलती नहीं। गलती तो ये होगी यार। नहीं। फ्यूचर का गेम ही अलग। नहीं, मैं मान नहीं सकता, फ्यूचर का गेम नहीं अलग, बात नहीं करूँगा। फ्यूचर का गेम नहीं अलग है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ सीखा कैसे, पहले ये बताओ। सर, चीज़ें वही हैं, हर चीज़ वही है। आप जब आपको मैंने बोला है 2 साल आपने स्विंग ट्रेडिंग में टाइम दी, उसके बाद आपने चार्ट देखते रहने हैं। अगर बाहर दिवाली भी थे, मैंने आपको बताया था, मैं सोफे में बैठ के वीडियो सुनता था, चार्ट देखता था। इंजॉयमेंट नहीं है, ये मार्केट है। इससे अगर पैसे चाहिए सर, आपको एक ही चीज़ पैसा दे सकती है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। आपको चार्ट इतने देखने हैं, इतने चार्ट देखने की कम से कम डेली के 700 चार्ट। अगर सुबह मार्केट आवर में देखें, मार्केट आवर के बाद देखना, सुबह अगर खुद क्या? ही हाँ। देखते क्या थे चार्ट? सिर्फ टेक्निकल। नहीं, तुम पहले बता चुके हो, पर टेक्निकल्स में क्या? प्राइस मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट नहीं। जैसे मैं वो ढूंढता हूँ पैटर्न, जैसे डब्लू पैटर्न बना, नीचे डब्लू में लाइन लगाई, बिल्कुल सर बिल्कुल सिंपल काम है। इसको लोगों ने ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा कर दिया। एक डब्लू में नीचे लाइन लगाई, एक ऊपर लाइन लगाई, उसके ऊपर शेयर निकला है, वो ब्रेकआउट है। मैं चार्ट देखता हूँ डेली, अब आगे चार्ट मैंने देखा डेली, जैसे ब्रेकआउट आने लगा, मतलब मान लीजिए एक शेयर है 100 रुपये का और नीचे उसका डबल बॉटम बनी, वो डबल बॉटम डब्लू एक ही होती है, वो 90 रुपये रेट है नीचे, ठीक है। मेरे को ये पता मेरी सपोर्ट 90 रुपये है, और ऊपर जो डब्लू बनाया उसकी थी 102 रुपये। मैं देख रहा हूँ डेली चार्ट, और मैंने वो अपने वो कर रही है रेट है, वो नाम उसका मैंने अपने सेव कर ली, कल मैं इसको देखूंगा। जैसे ही वो आगे डेली चार्ट में रेट आगे मेरे 102 रुपये। अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में या 15 मिनट के, मैं शिफ्ट हो जाता हूँ ज़्यादातर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मैं वो देखता हूँ 102 रुपये में जब वो ब्रेकआउट आने वाला है, अब वो शेयर क्या कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट तोड़ के ऊपर जा रहा है, अगर एक कैंडल जैसे 102 में ब्रेकआउट आया, एक कैंडल बनी 103 की, लोग घुस गए, फॉल्सो के नीचे आ गए। एक कैंडल बनी, उसके ऊपर एक कैंडल बनी, 100% ब्रेकआउट पास है ना हो। तो आज कोई भी एनालिस्ट होगा या जो भी देखते होंगे व्यूअर, सब उठा गए। अरे एक स्टॉक का अपना एक बिहेवियर होता है, या एक ही बिहेवियर सब स्टॉक्स में दिखता है? सब एक ही, कोई बिहेवियर नहीं। पिछले 1.5 साल में एक दिन का सबसे बड़ा लॉस क्या था? मेरा एक्चुअल में लॉस था 2,40,000 का एक दिन में? एक दिन में 2,40,000? 2 लाख। फ्यूचर्स में? फ्यूचर में स्विंग ट्रेडिंग। अच्छा, उसका तो फ्यूचर है। स्विंग ट्रेडिंग में इतना क्वांटिटी उठाया था? बिग ट्रेड? बिग ट्रेड उस दिन मेरे को अच्छा लग रहा था। आपको याद होगा एक्चुअल अपनी कोविड के लॉस में आ गया था 1970 1950। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था, मैंने 2,000 रुपये में शेयर ले लिया, शेयर आ गया 1900। मेरे को इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैंने वो लॉस ही बुक कर लिया डर के। इतना बड़ा लॉस मैंने आज तक इतने बड़े लॉस कभी लिए नहीं। इन केस आज वो सिचुएशन हो एक्चुअल या कोई भी स्टॉक, तो अच्छा स्टॉक, फिर वही करोगे या क्या करोगे? मैं अब आगे फ्यूचर में मैं सोचता हूँ सुबह खुले बाजार 10% नीचे। आज सोचता हूँ, जैसे आज मेरे पास एक फ्यूचर बाय है HUL का, और उसका रेट चला 2800। मैं ब्रेकआउट में काम कर रहा हूँ, ठीक। अब मैंने 2800 की चीज़ ली और मैंने 2900 की कॉल भेज दी। बाजार नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, हमारा प्रॉफिट होना ही होना। अब तो सर मतलब जैसे जैसे आप बाजार में चलोगे ना, आपको पूरी पूरी गाड़ी चलाने धीरे धीरे आ जाएगी। लोगों से बताओ कि जब स्कूटी ऐसी चल रही थी तो बाइक क्यों चलानी? सर चलानी पड़ेगी ना, क्योंकि वो घर बड़ा चाहिए, घर बड़ा चाहिए, सपने बड़े हैं ना सर। क्योंकि फिर ऐसे तो जॉब भी कर रहे थे, ठेला भी लगाया, अब आगे घर की इनोवेशन की बात। आपको पता होगा अभी बजट आया था पीछे, इंश्योरेंस सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरा था उसमें। अच्छा, इंश्योरेंस सेक्टर के सारे शेयर, ओके। मेरा एक सबसे बढ़िया शेयर, मैं उसको हर रेट पे नीचे के रेट पे खरीदता हूँ, HDFC लाइफ। मैंने खरीदा था शेयर, वो था शेयर 600 650 का, वो 500 रुपये में उसका रेट उस समय एग्जैक्ट चल रहा था। मैंने 520 में खरीदा हुआ था। हमारे पास क्वांटिटी प्रॉफिट की पड़ी हुई थी 1000 शेयर की, जो मैं फ्यूचर में अपना काम करता था। अच्छा, वो यहाँ पे डिप्लॉय मैंने 1000 शेयर खरीद के रखे थे HDFC लाइफ के। वो शेयर आगे 450।
मैंने लॉजिक बनाया यार, आज की डेट में लोग बोल रहे हैं इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, टैक्स में छूट ले लेंगे। मतलब नहीं, ये कैसे हो सकता है यार। मैंने अपनी 450 रिटायर, मैंने पहले अपनी 100 डाल दिया, 450 रुपये में 1000 शेयर उठा लिया। उठा, प्रॉफिट के पैसे लगा, 1000 रखे थे नीचे, 520 है, फिर 1000 उठा लिया, 2000 शेयर हो गए। वो मेरी एवरेज आई 580 की। आज शेयर में शेयर है 650 रुपये। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कभी भी की जाती है तो प्रॉफिट के पैसों से की जाती है। खुद की रकम आप लगाओगे वो हमेशा बेवकूफ़ी है। प्रॉफिट के पैसे इन्वेस्टमेंट करो। देखो सबका अपना अपना तरीका है, कोई इन्वेस्टमेंट से ट्रेड करता है, कोई ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट बनता है, या कोई ट्रेड करता करता इन्वेस्टर बन जाता है। हाँ, है ना, सबका दिस अ वे टू एवरीथिंग। अच्छा, तुम्हें किसी स्टॉक से कभी, जैसे दुश्मनी तो हो गई तुम्हें ग्लेन फार्मा से, कभी प्यार हुआ है? अब HDFC लाइफ, दूसरा प्यार है मेरा डिवीज लैब। डिवीज लैब क्यों? डिवीज लैब फार्मा कंपनी है और इतिहास गवाह है इसका। ये इनके मालिकों ने हर साल डिविडेंड दिया है। जो 2800 का 2200, जो हमने करीब आधे घंटे पहले बात की थी, 2800 का 22 कि 2800 का 2200 आएगा तो मैं ले लूँगा। अब टाइम तो चलता रहता है, स्टॉक भी वैल्यू बढ़ती रहती है। अब ये वाला जो नया प्राइस बनेगा, जो अभी 3200 दिख रहा है, और तुम कहोगे कि मेरा अब 2600 बन जाएगा, ये जो 400 का फ़र्क आया, ये फ़र्क करते कैसे? अगर वो 2800 की चीज़ होती है एक साल के अंदर, 2800 की 3200, चीज़ जेन्युइन है। चीज़ जेन्युइन है। मेरा 100 पॉइंट ऊपर भी ले लूँगा। 2200 की चीज़ 2300 में ले लूँगा, चीज़ जेन्युइन है। अगर वो 4000 होती है तो मैं उस शेयर को नहीं लूँगा। अब मैं फिर से लूँगा अपने रेट पे। अभी मैं, अब तुम्हारा रेट क्या है? हाँ, अब मेरा रेट वहीं फिर 2200 हो गया। इतना पीछे कैसे आएगा वो, अगर वो क्लोक कर गया? सर वो बिल्कुल आएगा ना। वो देता हूँ एग्जाम्पल। आप बोलते हो रेट नहीं आता। अभी एक डिवीज लैब जो आपने बताया दूसरा प्यार मेरा, अभी उसका रेट था 5400 रुपये। अभी 6 महीने पहले उसका रेट आप चेक करवा लीजिए 2800 रुपये। अच्छा, रेट आते हैं पर आप लेने वाले नहीं होते। पिछला लेवल देखना है बस, और तुम्हारा वो लेवल वही बन जाना है कि सारी दुनिया काम करती है उल्टा, देखती फंडामेंटल 5400 में, अरे 2800 में क्यों नहीं देखनी। अब तो सारी पी हो गई एडजस्ट ऑटोमेटिक। 5400 की चीज़ 2800 की पी ऑटोमेटिक एडजस्ट। तो फिर देखने की जरूरत ही क्या रहेगी अब? देखने की जरूरत क्या है? कहाँ का स्टॉक? निफ्टी का। अगर नहीं अच्छा तो उसको बाहर कर दो निफ्टी से। निफ्टी जिसने बनाई, या तो वो लेके आया, या तो बंदा अच्छा है, या तो उसको पूरी वैल्यू पता है। करेक्ट। नहीं अच्छा तो स्टॉक को बाहर कर दो, मैं भी निकल जाता हूँ। एक टाइम पे मनी होल्डिंग में कितने स्टॉक्स होते? 18। इतना मैनेज कर पाते हो? आराम से। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। MRF टायर्स, MRF है, लखपति स्टॉक, हाँ लखपति है। आया था बीच में 6-8 महीने पहले, 70-75-80 हज़ार पे आया था। तुम खरीदते हो उसको? कोई स्टॉक बहुत ऊपर जाना है तो वैष्णो देवी की यात्रा याद रखिए। ओके। अब आप वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हो, आपके पास सामान ज्यादा होगा, आप तो ऊपर तक जा पाओगे। ये सामान कम होगा कि आप तो जा पाओगे। कम होगा तो जा कम। ये सिंपल लॉजिक लगाओ ना, क्यों फालतू बात करनी है। कम सामान पे ही ले जाओ, कम रेट पे लेके। कम लोग होने चाहिए। योर एंट्री पॉइंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हाईली लिक्विडिटी स्टॉक, वो तो सेकेंडरी पॉइंट है, बट मेन पॉइंट है कि वहाँ पे कोई और कम लोग बायर, उस प्राइस पे कम बायर होने चाहिए। कम बायर होना चाहिए। चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग होती रहे उस पर, क्योंकि तभी वॉल्यूम आएगी और तभी लिक्विडिटी आएगी। होती रहे। बहुत मज़ा आया सच में यार, वंडरफुल स्टोरी। थैंक यू अनवर। एंड सच में बहुत मज़ा आया यार सुन के।